गुड इवनिंग फ्रेंड्स। द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनता है बोर्ड पर लिख दिए हैं और ये एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें, आपको याद आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, दो समीकरण दिया गया है। दो समीकरण है a1x b1y प्लस c1y बराबर 0। ऐसा ही व्यापक रूप समीकरण है। फिर उसी तरह दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो समीकरण ऐसा मिलेगा आपको और उसके बाद बोलेगा बताइए कि ये समीकरण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगा, संगत और केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा, ऐसा अगर मिल जाए एग्जाम में कि बताइए ये होगा कि नहीं, यानी कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं, संगत और केवल एक हल होगा। एक हल को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। एक हल को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन में मिलेगा कि ऐसे प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं, संगत और केवल एक हल होगा। तो इसके लिए आप शर्त बताइए। तो आपका शर्त होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1/b2 जैसे में देख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख दिए हैं x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि x के गुणनांक को हम a1 बोलेंगे, y के गुणनांक के b1 बोलेंगे और यहाँ c दिया हुआ है 3। तो ये पहला समीकरण को x के गुणनांक को a1, y के गुणनांक को b1 और c1 बोलेंगे। दूसरा समीकरण का x के गुणनांक को a2, y के गुणनांक को b2, उसके बाद c1 इक्वल टू 0 होगा। तो दो समीकरण ऐसा मिलेगा तो आप शर्त लगाइएगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये शर्त पूरा कर देगा तो हम ये, अगर ये शर्त पूरा हो जाएगा, जैसे a1 का मान हम रख देंगे, x का गुणनांक 1 है, उसके बाद यहाँ दूसरा समीकरण में x का गुणनांक 3 है, इसको a2 बोलते हैं, तो 1/3 हो गया। फिर b1/b2, y के गुणनांक यहाँ b1 है पहला समीकरण में। दूसरा समीकरण में y के गुणनांक 4 है, इसको b2 बोलेंगे। तो b1/b2 करेंगे तो यहाँ देखिए 1/3 हो जाएगा। यहाँ x का गुणनांक 1 और यहाँ x का गुणनांक 3, तो यहाँ 1/3। उसके बाद y का गुणनांक यहाँ -2 है तो यहाँ -2 रख दिए, y का गुणनांक यहाँ 4 है तो नीचे b2 4 रख दिए। अगर दोनों को हम काटेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2, यानी कि दोनों तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो मेरा शर्त क्या हो जाएगा कि ये जो समीकरण दिया गया है ये कैसा है, तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है, संगत और केवल एक हल होगा। ये एक हल को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। एक हल यानी कि कहने का, एक हल कहने का मतलब है कि अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। दूसरा शर्त, दूसरा नोट में हम लिख दिए हैं बी नंबर में, देखिए कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर ये तीनों शर्त अगर पूरा करेगा, यानी कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहने पर क्या होगा, समपाती रेखा, संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जैसे में देख लीजिए, दो समीकरण दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। दो समीकरण दिया गया है। उसी तरह है, x के गुणनांक को यहाँ a1 पहला समीकरण में, y के गुणनांक को b2 और उसके बाद c1 दिया हुआ है। फिर उसी तरह दूसरा समीकरण है, x के गुणनांक को a2, दूसरा समीकरण का y का गुणनांक का b2, तो c1 बराबर 0 ये दिया गया है। तो यहाँ से हम a1 a2 का मान निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा। यहाँ b1/b2 यहाँ 3/6 है, यहाँ रख दिए 3/6, -9/-18 यहाँ रख दिए। जब ये तीनों को हम काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे में, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 1/2 1/2 1/2 सभी में 1/2 आ जाएगा, यानी कि सभी बराबर है मेरा। यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2। ये शर्त पूरा कर रहा है। जब ये शर्त पूरा करेगा तो मेरा जो समीकरण दिया रहेगा, ये जो समीकरण हो जाएगा, कैसा समीकरण होगा, समपाती रेखाएं, संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। फिर तीसरा नोट में हम लिखे हैं, नोट नंबर सी जो है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहने पर क्या होगा, जब ये वाला शर्त रहेगा तो हमको ये शर्त रहने पर क्या होगा, समांतर रेखाएं, असंगत और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जैसे में समीकरण उसी तरह हम दूसरा समीकरण हम लिए हैं,
एग्जाम्पल में x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, दो समीकरण लिए। दोनों समीकरण में हम a1, b1, c1 सब का मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ a1 के मान 1, a2 के मान 2 यहाँ रख दिए, उसी तरह b1 के मान 2 और उसी तरह b2 के मान 4। फिर यहाँ देखिए c1 के मान -4 और c2 के मान -12। जब इसको हम काटेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी काटेंगे, काटने का अर्थ क्या है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको हम काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 = 1/2, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन यहाँ 1/3 हो गया, 1/3 है, यानी कि ये तो इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये 1/3 यानी कि C1/C2 जो है इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होगा तो ये शर्त मेरा पूरा कर देगा, यानी कि ये शर्त मेरा ये पूरा हो गया। तो ये जो दो समीकरण जो दिया गया है, ये दो समीकरण क्या हो जाएगा, समांतर रेखा है, असंगत और कोई हल नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कम से कम 5 नंबर तक आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर को मिल जाए देखने के लिए, एक बार देख लेना है।